गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका टॉपिक है कार्बन एवं उसके यौगिक, पाठ 4 कक्षा 10 का। आप जानते बच्चों, सभी चीज़ें जैसे कि भोजन, कपड़े, दवा, पुस्तकें आदि सभी चीज़ों में क्या पाया जाता है? कार्बन। क्या पाया जाता है? कार्बन। आपको पता होगा जो अर्थ क्रस्ट है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं भूपर्पटी, यानी जैसे कि ये अर्थ है, ऊपरी ऊपरी जगह जिसकी है, उसके नीचे जो लेयर होती है ये वाली, उसको बोलते हैं अर्थ क्रस्ट। और उसमें खनिज लवण पाए जाते हैं जैसे कि कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला एवं पेट्रोलियम। तो वो कितने प्रतिशत होता है कार्बन उसमें? केवल 0.02% उसमें कार्बन होता है। कितना होता है? 0.02% कार्बन उपस्थित है। जबकि हमारा वायुमंडल में कितना कार्बन उपस्थित है? 0.03% उपस्थित है। अब बात करते हैं कार्बन में आबंध यानी सहसंयोजी आबंध वो कैसे बनाता है। देखिए बच्चों, तत्वों की अभिक्रियाशीलता, जो उनका बाहरी कोश है, जैसे आप सोडियम का दे सकते हो Na+ धनायन, सोडियम धनायन का देखोगे तो इसके बाहरी आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन है? बाहर एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, इस पर निर्भर करता है वो कितना अभिक्रियाशीलता है उसकी और कितना नहीं। तो तत्वों की अभिक्रियाशीलता बाहरी कोश को पूरी तरह से भर देने अर्थात उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने की प्रवृत्ति के आधार पर होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर उदाहरण लिया हुआ है सोडियम धनायन का। तो इसके के शेल, ये इसका के शेल है Na, ये वाला 2, L में 8 और M में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये कितना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, दे सकता है धनायन बनने के लिए? तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो यह 1 इलेक्ट्रॉन खो देगा उत्कृष्ट गैस विन्यास पाने के लिए। उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है आपकी? जैसे मैंने आपको बताया था, हीलियम, नियोन, आर्गन उत्कृष्ट गैस है, क्योंकि ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती, क्योंकि इनके जो आउटर मोस्ट सेल हैं, बाहरी जो इनका कोश है, वो पूरा फील्ड रहता है। हीलियम के 2 पूरे हैं, उसी तरह नियोन के भी 2 और 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। ठीक है, आर्गन के भी 2, 8, 18 पूरे हैं इसके भी। तो ये किसी के साथ ना तो अभिक्रिया करेंगे, ना इलेक्ट्रॉन देंगे ना लेंगे, ये वातावरण में अपने आप स्टेबल हैं, स्थायी हैं। कार्बन के सबसे बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो कार्बन है आपका, उसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो क्या है कार्बन की? देखो 2,4। पहले सेल में 2 फिल हो गए और M सेल में इसके कितने हैं अभी? 4। कितने हैं बेटा? 4। तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं बाहर के सेल में। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन या तो खो देगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, लेकिन ये काम करना उसके लिए मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अगर जो ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर C4- यानी कार्बन ऋणायन बना दे, तो जो उसका जो 6 प्रोटीन वाला नाभिक है, उसके लिए 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन और अपने अंदर ग्रहण करना, धारण करना, यानी 10 इलेक्ट्रॉन पूरे अपने नाभिक में ग्रहण करना मुश्किल हो जाएगा। नाभिक में 6 प्रोटॉन की क्यों बात करी है? क्योंकि इसकी देखो कितनी है, 2, 4, 6। इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 6। तो 6 जितनी भी परमाणु संख्या होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो इसके लिए जब वो 6 धारण कर सकता है तो 10 धारण करने बहुत मुश्किल होगी। और खोने के लिए, धनायन बनाने के लिए उसे बहुत सारी ऊर्जा चाहिए, क्योंकि वो 2,4 यानी 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए उसे अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो कि उसके पास नहीं होती। तो कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा देता है। उदाहरण के लिए जैसे देखिए, हाइड्रोजन में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? के में 1 है केवल। तो 2 परमाणु लिए हमने सेम अणु के, जैसे ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। तो ये दोनों आपस में सहसंयोजी आबंध बनाएंगे और यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन यानी कि एक पेयर
एक पेयर की साझेदारी हो रही है ना, एक पेयर की इलेक्ट्रॉन की, तो ये एक युग्मक साझेदारी कर रहा है, तो एक बॉन्ड यानी ये सिंगल लाइन से प्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन की देखिए, ऑक्सीजन कितना होता है, 8 होती है ना परमाणु संख्या। कितनी है इसकी परमाणु संख्या, 8। तो कैसे बटेगा, 2,6। 6 तो यहाँ पर आ गए, 2 2 4 5 6। अभी भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो दूसरे ऑक्सीजन के साथ या अन्य किसी परमाणु के साथ ये उसके अणु के साथ अभिक्रिया करके, अभिक्रिया क्या, सहसंयोजी आबंध बनाएगा। तो इसको यहाँ पर 2 यानी 2 युग्मक यहाँ पर शेयर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन के, तो ये 2 लाइन से 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे यहाँ नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन की कितनी है, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है ना, तो 2,5। इसको 8 पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो यहाँ पर ये एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ सहसंयोजी आबंध बना के अपने बाहरी आवेश को पूरा कर लेगा, ताकि वो उत्कृष्ट गैस जैसा उत्कृष्ट गैस जैसा इलेक्ट्रॉन विन्यास पा सके। तो ये देखें 3, 1 2 और 3 सहसंयोजी आबंध बन रहे हैं। तो इसलिए नाइट्रोजन को 3 यहाँ पर 3 लाइन से डिनोट किया गया है, NH। उसी प्रकार NH3 आप H को देखिए, यहाँ पर भी हम इसको कर सकते हैं। नाइट्रोजन के कितने बताए थे बेटा मैंने अभी कि बाहर कितने होंगे इसके, 3 2 5। एक इससे ले लेगा, एक इससे ले लेगा और एक इससे ले लेगा, तो इसके हो गए पूरे 8 हो गए कि नहीं। हाइड्रोजन को भी अपने पूरे चाहिए, कहेगा भाई मैंने तो दे दिए, अब मुझे भी साझेदारी करने दो। इसके भी हो गए पूरे, इसके भी अपने पूरे हो गए और ये इसके भी पूरे हो गए। तो ये क्रॉस मार्क्स क्या डिनोट कर रही है बेटा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्रॉस मार्क्स क्या डिनोट करें, इलेक्ट्रॉन। तो सहसंयोजी आबंध क्या होता है, ये 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्मक की साझेदारी। एक युग्मक, यहाँ पर 2 युग्मक है, यहाँ पर 3 युग्मक हैं, तो इन साझेदारी को हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं में भीतर तो प्रबल आबंध होता है, लेकिन इनका जो अंतराणुक बल होता है वो काफ़ी कम होता है, दुर्बल होता है। इन यौगिकों का क्वथनांक एवं गलनांक कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि बेटा इनके जो इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन होते हैं वो साझेदारी में वो सहसंयोजी आबंध बनाते हैं, वो कोई आवेश उनके ऊपर नहीं होता है, तो इसलिए इनका क्वथनांक और गलनांक कम होता है। परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है और आवेशित कण बनते हैं। सामान्यतः ऐसे सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक क्यों है, वही है कि वहाँ पर तो पहले आयनिक आबंध में Na+ बन गया, यानी सोडियम धनायन बन गया, या ऋणायन बन जाता था किसी किसी केस में। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर कोई भी आवेश नहीं है, ताकि वो विद्युत का चालक बन सके, विद्युत को कैरी कर सके आगे। तो ये इसलिए यहाँ पर ये विद्युत के कुचालक हैं। जो आपकी वर्कशीट में आज क्वेश्चंस गिवन है वो काफ़ी आसान है। पहला है कि कार्बन को सहसंयोजी आबंध क्यों बोला है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट जो बाहरी कोश है उसमें केवल 4 इलेक्ट्रॉन हैं, उसको पूरा करने के लिए उसे 4 इलेक्ट्रॉन हैं और 4 और चाहिए, तो उसको और दूसरे परमाणु के साथ सहसंयोजी आबंध बनाना पड़ता है, इसलिए वो चतुर्संयोजी सहसंयोजी आबंध है। दूसरा है कि दूसरे का आंसर आपका ये यहाँ से ही है, पहले दूसरे पॉइंट इनमें ही है, मैंने आपको समझा दिया है, इससे देख के कीजिए। और बाकी में आपको उनकी संरचना पूछी है, कुछ मॉलिक्यूल्स गिवन है कि वो कैसे अपनी संरचना करेंगे, तो आप डॉट से इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कीजिए और उनकी संरचनाएं बताइए। ठीक है बेटा, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ पूछी हैं, तो उसमें प्रॉपर्टीज़ यही आ जाएंगी, यौगिकों का क्वथनांक एवं गलनांक कम होता है और इनके बीच साझेदारी होती है, आवेशित कण बनते हैं, सामान्यतः ऐसे सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, ये आ जाएंगे। ठीक है बेटा, तो अपनी वर्कशीट जल्दी से कंप्लीट कीजिए और सेंड कीजिए। थैंक यू।